सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म की स्टडी करेंगे। तो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये हेडिंग है। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। यानी जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी स्पीड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कंसंट्रेशन में चेंज करने के बावजूद भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ती है। वे अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है जिसमें कि एक रिएक्टेंट है और ए से प्रोडक्ट पी बनता है और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो के नॉट है। अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होगी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ज़ीरो। किसी भी जो संख्या है उसकी यदि पावर ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के नॉट इंटू सी ए नॉट। सी ए नॉट की जो वैल्यू है वो 1 है। यानी माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के नॉट होगा। या हम इसे कह सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के नॉट। यानी जीरो ऑर्डर की जो अभिक्रिया है उसका अभिक्रिया का जो वेग है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितनी भी हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंटली आगे बढ़ती है और उसकी वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। यदि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें कि डी एक्स इज इक्वल टू के नॉट डी टी और अब हम इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखें तो समाकलन डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन के नॉट डी टी। आगे हम इसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू के नॉट टी प्लस सी। सी एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए t बराबर 0 और x t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 होगी। अब इस t का मान और x का मान हम यदि इक्वेशन में रखें तो 0 बराबर के नॉट इंटू 0 प्लस सी। यानी c बराबर 0। c की वैल्यू यदि हम समीकरण 1 में रखें तो x इज इक्वल टू के नॉट टी आएगा। के नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है और इस वेग समीकरण का समाकलित रूप है। यदि हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो x के नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है और के नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी है। यानी x प्रोपोर्शनल टू टी होगा। यानी x बढ़ने पर x का मान जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे x की वैल्यू भी बढ़ती है। x यानी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हाफ लाइफ टाइम या अर्धायु काल है उसे हम यदि लिखें तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि वह अभिक्रिया के दौरान वह समय जिस पर जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाए। यानी x या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
जो है वो जितनी बनती है वो आधे रिएक्टेंट से बनती है, यानी X इज इक्वल टू A/2, यानी अभिकारक की कंसंट्रेशन आधी होने में जितना समय लगता है उसे ही हम अर्धायुकाल या हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। X इज इक्वल टू A/2 और T इज इक्वल टू T/2, यानी अर्धायुकाल को हम T/2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी वैल्यू यदि समीकरण 2 में रखें तो होगा K0 इज इक्वल टू A/2 अपॉन T/2 इज इक्वल टू A/2 T/2। तो T/2 या अर्धायुकाल इज इक्वल टू A/2 K0। 2 और K0 2 और K0 दोनों क्या हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी T/2 प्रोपोर्शनल टू A। A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम ये कह सकते हैं कि जो अर्धायुकाल है उसका मान है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है और ये प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब जो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो जितनी ज़्यादा होगी अर्धायुकाल का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। यदि हम K0 की यूनिट देखें तो K0 की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट होगा, है ना, कैलकुलेट करने पर। अब यदि हम जो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है उनके एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि अमोनिया का यदि हम विघटन करते हैं टंगस्टन या ऑरम या गोल्ड की उपस्थिति में, जिसमें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस बनती हैं, तो ये भी एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसी तरीके से यदि हम गर्म जो प्लेटिनम वायर है उसकी उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन या उसका विघटन करें तो जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती हैं, तो ये अभिक्रिया भी एक ज़ीरो ऑर्डर की अभिक्रिया या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से ऑरम की उपस्थिति में यदि हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन करें जिसमें कि हाइड्रोजन और आयोडीन बनती है, तो ये रिएक्शन भी एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है।